आइए आज बात करते हैं हम प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले आपको बता दें कि आज है 22 मार्च और बिहार का जो है 22 मार्च को गठन हुआ था। यानी 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार का गठन किया गया था। और इस मिट्टी से न जाने कई वीरों का भी यहाँ से जन्म हुआ है। जैसे मैं बात करें तो चाणक्य जी, राजेंद्र प्रसाद, वीर कुंवर सिंह जैसे ऐतिहासिक लोग सब यहाँ से निकले हैं। तो उसी मिट्टी से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। तो आइए आज बात करते हैं प्रक्षेप गति। क्या होता है प्रक्षेप गति, उसको जानते हैं। ठीक, प्रक्षेप गति जब किसी वस्तु का गति एक ही समय में उदग्र मतलब ऊपर भी और क्षैतिज भी गति करे तो उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से किसी चीज़ को यदि हम फेंकें, ऐसे फेंकना होगा कि नहीं होगा। जैसे हम गेंद फेंकें तो गेंद ऐसे फेंकना पड़ता है, ऊपर ऐसे ऐसे, तब न जाता है आगे। कि यहाँ से लिए हम ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो जाएगा आगे, फिर नीचे यहीं से नीचे जाएगा। क्लियर। तो जब हम गेंद को यहाँ से फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो इसी गति को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति। ठीक, जब कोई वस्तु एक ही समय में यहाँ से जब निकला तो एक ही समय में ये इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो एक ही समय में जब कोई वस्तु उदग्र और क्षैतिज दोनों दिशा तय करे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति बोलेंगे। आइए यहाँ से, तो एक ये हो गया यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। यहाँ से 2-3 सूत्र आता है जो आपको याद रखना है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे आज। तो यहाँ देखिए, यू यहाँ से जो है जब भी किसी वस्तु को फेंकना स्टार्ट करेंगे तो शुरुआती कुछ ना कुछ उसको वेग देना पड़ेगा। शुरुआती उसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना। जैसे मान के चलिए ये सीधा रेखा हम खींच, शुरुआती वेग कुछ ना कुछ, तो इसको मान के चलिए यू वेग से हम फेंके। प्रारंभिक वेग को यू वेग डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग जैसे यू से फेंके हैं, तो इसके बीच में कुछ कोण आया, कुछ कोण पे हम थीटा कोण पे फेंके, कुछ कोण के साथ फेंके ना, ऐसे फेंकेंगे, चाहे कुछ झुका के फेंकेंगे या कुछ ऊपर फेंकेंगे। ठीक, तो ये हो गया थीटा। और यहाँ से यदि बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे रेंज। यानी इतना दूर तक मेरा वस्तु कोई जो फेंके हैं वो गया है, तो वो क्या हो गया, रेंज यानी प्रास हो गया। और इस एक्स अक्ष से जो होता है घटक की यदि बात करें तो यहाँ से यू कॉस थीटा से इसको यूज किया जाता है, एक्स घटक को लेते हैं हम। और यू साइन थीटा जो है ये वाई घटक के लिए यूज होता है। ठीक, अब देखिए, एक तो एच हो गया। सबसे मैक्सिमम हाइट यदि देखें इसका तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतना हाइट है, यहाँ पे इतना है। सबसे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा ऊंचा यहाँ। ठीक, सबसे ज़्यादा, इसको क्या ले लेंगे, मैक्सिमम हाइट एच हो गया। और जब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक में, तो उस टाइम को क्या ले लेंगे हम, टी। उड़ने में जितना समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से हम फेंके किसी वस्तु को, जैसे ही यहाँ से छूटा तो ये हवा में गया। हवा में जब गया तो इसका मतलब क्या, ये उड़ने लगा। तो उड़ान काल, इसी को क्या कहते हैं, उड़ान काल। ठीक ना, यहाँ से जैसे ही छूटा जब तक ना नीचे गिरे तब तक ये हवा में है, तो हवा में है तो उसको क्या बोलेंगे, उड़ान काल। ठीक, उसको टी से लेंगे। और यदि ये मैक्सिमम हाइट हो, ये बीच लगता है ना, पूरा बीच, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, आधा इधर लग रहा है, तो ये आधा इधर। तो यदि ये पूरा हो गया, ये यहाँ से यहाँ क्या चढ़ने में लगा समय, और यहाँ से यहाँ उतरने में, मान के चलिए ये है एक सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से जैसे सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी रहता है, इधर भी फिर सीढ़ी है। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो चढ़ने में जो लगा समय, और फिर यहाँ से फिर यहाँ उतरने में जो लगा समय, तो इसको हम स्मॉल टी से यूज कर लेंगे। ठीक ना, तो ये सिर्फ यहाँ तक मापेंगे, और इसको फिर यदि यहाँ से देखेंगे तो फिर एक स्मॉल टी जो यहाँ तक आएगा। क्लियर, तो ये हो गया सिर्फ चढ़ने में लगा समय, स्मॉल टी।
फिर यहाँ स्मॉल टी को देखें तो ये उतरने में लगा समय, स्मॉल टी मतलब चढ़ान काल एक अलग हो जाएगा, उत्तरायण काल अलग हो जाएगा, और उड़ान काल, तीनों में डिफरेंस समझ गए ना। ये हो गया पूरा उड़ने में जितना समय लगे, यहाँ से फेंके वहाँ नीचे तक जाने में, तो ये हो गया कैपिटल टी, ठीक समय। तो ये तीन ही चीज़ इसमें आता है, क्या सब, एक एच, एक टी और एक आर। इसको एक फॉर्मेट के रूप में याद रखेंगे, कैसे, एच आर टी, क्लियर। फॉर्मेट कैसे याद रखना है, पहले एच, उसके बाद आर, उसके बाद टी, ठीक। एच कौन सा लेटर है, 8वां लेटर, आर 18वां और टी 20वां, इसी रेंज में याद रखना है, ठीक ना। तो पहले कौन सा याद रखना है, एच, क्लियर, उसके बाद आर, उसके बाद टी। तीन को फॉर्मेट है, तीन ही सूत्र है, इस तीन सूत्र को सभी को याद रखना है। देखिए कैसे बनता है ये सूत्र। पहला सूत्र है एच के लिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, सबके साथ 2 लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ बेस के साथ है, इस दोनों में पावर के साथ है। बस एक याद रखना है और एक से ही हम तीनों को रिलेट करके याद रखेंगे, जिससे आसान आएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उधर से 2 को नीचे उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे फिर से, कहाँ, क्या, तो यू स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर की बात करें तो ऊपर में है ना, पावर में है तो इसको बेस में डालेंगे, यानी साइन 2 थीटा, और नीचे में बेस में था 2, इस बेस के 2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ से पावर था तो बेस में डालें, और बेस में है तो इसको हटा डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जी, किसके लिए, आर, यानी प्रास के लिए। अगला देखिए टी की यदि बात करें तो इसमें पावर में है, अब की बार इसको हटाएंगे, क्या हो जाएगा, 2u, यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ बेस में 2 था, अब की बार इस बेस वाले को हटाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, थीटा, बटा में जी है तो जी। ये तीन सूत्र आप लोग को याद रखना है। पहला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, दूसरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, तीसरा में इस 2 को उतारेंगे तो 2u साइन थीटा बटा जी, क्लियर। ये तीनों सूत्र आप लोग को याद रखना। अब इसमें समझेंगे जो सब चीज़, मतलब मीनिंग इसका देख लेंगे, जो यू क्या है, एच क्या है, सबका। तो यहाँ से यदि बात करें हम यू, तो यू क्या है, तो यू हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, क्लियर। उसके बाद यदि आर की बात करें, आर क्या हो गया, आर हो गया प्रास, प्रास हो गया। उसके बाद यदि एच की बात करें तो महत्तम ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक। टी की बात करें तो टी क्या हो जाएगा, उड़ान काल, ठीक। एक थीटा है तो थीटा क्या हो गया, कोण हो गया, जिस एंगल से हम फेंकेंगे तो कोण हो गया। बस इतना ही चीज़ तो इसमें यूज है। उसके बाद यदि स्मॉल टी की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, उड़ान काल, उड़ान, ये तो कैपिटल टी हुआ उड़ान काल, इसको लिखेंगे चढ़ान काल या उत्तरायण काल, चढ़ान काल या उत्तरायण काल, क्लियर। अब यदि स्मॉल टी की यहाँ पे बात करें, कैपिटल टी तो यहाँ हो गया सूत्र, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी के लिए हम क्या लिखेंगे, इस टी के बारे में 2 लिख सकते हैं, मतलब इस टी का आधा है स्मॉल टी, इस आधा इधर आधा इधर, क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, t/2, इसके लिए यदि सूत्र लिखेंगे, इस सूत्र के नीचे में यदि 2 देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र, u साइन थीटा बटा जी, ये एक सूत्र आया। ये 3 फॉर्मेट होता है और तीन ही फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तीनों को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपको अपने से अब दिखा सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए किसी गेंद को फेंकना है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गेंद की गति या भाले की गति, ठीक ना। भाला जैसे फेंकते हैं तो सीधा ऐसे थोड़े फेंक देते हैं, किसी को मारने के लिए ऐसे फेंका जाता है ऊपर की ओर, तो भाले की गति, तो ये सभी एग्जाम्पल होता है। तो इसमें एक चीज़ और देखें, यदि इसका पूछे
जो मैक्सिमम हाइट किस एंगल से यदि हम फेंके तो मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए साइन थीटा का मान यदि 1 आ जाए तो मैक्सिमम हाइट जाएगा। साइन थीटा यानी साइन का मान यदि मैक्सिमम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो साइन मैक्सिमम के लिए 90 डिग्री थीटा लेंगे। यहाँ पे यदि 90 डिग्री थीटा का मान रख देंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट तो क्या हो जाएगा, साइन का हम मान मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम रखने के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर। तो थीटा बराबर 90, तो एच बराबर क्या लिखेंगे हम, यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री का मान स्क्वायर भी है, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है बटा 2g। इसको क्या लिखेंगे हम, यू स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री मान यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 1 से गुना होगा तो कोई दिक्कत है ना। उसके बाद नीचे में 2g, तो ये हो जाता है क्या, मैक्सिमम हाइट के लिए सूत्र यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा का मान रख के। यदि हम मैक्सिमम प्रास की बात करें, रेंज का, मैक्सिमम रेंज की बात करें, तो यहाँ रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैसे होगा, यदि थीटा का मान हम 45 डिग्री रखें तो 45 गुना 2 से है तो 90, तो 90 का मान मैक्सिमम। इसलिए यदि प्रास रेंज का बात करें, मैक्सिमम रेंज, तो कितना डिग्री, थीटा बराबर क्या रखना है, 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री से यदि बात करें यहाँ पे रेंज निकालना, तो देख लीजिए, तो यू स्क्वायर यहाँ पे ये है, साइन 2 तो पहले से था, गुना में 45 बटा में जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि बात करें तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, और 90 से फिर 1, तो यहाँ सिर्फ हो जाएगा यू स्क्वायर बटा जी। किसके लिए, तो ये मैक्सिमम आर के लिए, मतलब प्रास के लिए। क्लियर। ये तमाम चीज़ आपको था, बस इतना ही क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रक्षेप गति से पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। आज है बिहार दिवस, तो बस आप लोग को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।